प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 को देखो। यार आप लोगों के कितने मज़े हैं, सच में ना आप लोगों के मज़े हैं। आप लोगों ने कहा सर कमेंट करके, सर हमें मोशन प्लेन के पीएफपी करा दो सर। 2 नहीं 4 बार नहीं 10 बार कह दिया, तो मैंने पीएफपी करा दिया। अगर आप चाहेंगे कि आप लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल करवाने तो लॉज ऑफ मोशन के हो जाएंगे। 11th वाले मज़े हैं आप लोगों के। 12th वाले वही कमेंट करेंगे कि सर क्या कर रहे हो सर, हमारा 12th सर बोर्ड एग्जाम है सर, हमारा सोचो कुछ हमारे लिए बना दो सर। चैप्टर नंबर 4 के मैग्नेटिज्म और मूविंग चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड ये सब चीज़ के बना दो न्यूमेरिकल, तो उनके बना दिए जाएंगे। फिर जब उनकी फर्स्ट बुक्स कंप्लीट हो जाएगी न्यूमेरिकली बेसिस पर, तो फिर वो कहेंगे कि सर एटॉमिक फिजिक्स के बना दो। तो मज़े हैं यार आप लोगों के, जिसके चाहो उसको न्यूमेरिकल बनवा लो। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन। आपसे कह रहा है, यहाँ से मैं दिखाई देता हूँ आपको, हाँ दिखाई देता हूँ। आपसे कह रहा है अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी, प्रोजेक्शन की वेलोसिटी कितनी है जल्दी से बताओ? 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। आपको पता प्रोजेक्टाइल मूव करेगा कुछ इस तरीके से, तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट और एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हमसे कह रहा है कि लेट अस सपोज कि थीटा एंगल पर है, तो इनिशियल वेलोसिटी का, ये वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड जो है इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 40 कोस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 40 साइन थीटा। ठीक है। आपसे कह रहा है, क्या चाह रहा है? हमसे कह रहा है आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद इट क्रॉसेज अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 20.4 मीटर। 2 सेकंड के बाद ये वर्टिकल पोल को क्रॉस करता है। तो लेट अस सपोज कि वर्टिकल पोल वो यहाँ पर है, तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक पहुँचने में 2 सेकंड का समय लगा। ठीक है, ध्यान रखना। आप यहाँ हाइट वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट का होता है। आप ये देखोगे कि यार 2 सेकंड के बाद इस पर्टिकुलर हाइट को क्रॉस करके जा रहा है, मतलब 20.4 मीटर हाइट को क्रॉस करके जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट ने 2 सेकंड बाद या 2 सेकंड में 20.4 मीटर की हाइट गेन कर ली। तो आप हाइट वाला लगा दो ना फॉर्मूला हाइट का। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंस वी नो दैट h इज इक्वल टू होता है ut, वर्टिकल मोशन के लिए माइनस के हाफ gt स्क्वायर। अब ये ut, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो ध्यान रखना हाइट कितनी है 20.4। देखो कैसे सॉल्व होगा, u कितना है इनिशियल वेलोसिटी। अब चूंकि वर्टिकल मोशन के लिए लगा रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में है 40 साइन थीटा, तो आप लगा दोगे यहाँ पर 40 साइन थीटा। आपसे एंगल पूछ रहा है ना, देखो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बिल्कुल। t कितना है आपको दे रखा 2 सेकेंड, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है 2 सेकेंड। तो 2 सेकंड के बाद उसकी हाइट हुई है 20.4, तो थीटा बताओ? थीटा बता देंगे, माइनस के हाफ लगाओ। जी की वैल्यू को रखो, जी की वैल्यू कितना रखोगे? 9.8 रखोगे या 10 रखोगे? मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 रख रहा हूँ, 10 रख रहा हूँ। देख लेता हूँ बुक में क्या रखा हुआ, बस थोड़ा सा मुझे देखना। तो 10 लेगा क्या है या 9.8 लेगा क्या? क्योंकि आंसर हमारा एग्जैक्ट आ जाएगा अगर हम अकॉर्डिंग टू बुक देख लेंगे, क्योंकि बुक का आंसर मिला देंगे हम, बिल्कुल सेम मिला दूंगा बुक का आंसर। बस ये देख लेते हैं इन्होंने क्या रखा है। जी की वैल्यू को 9.8 लेकर सॉल्व किया, तो आप 9.8 लेकर सॉल्व करो, आपका आंसर इससे मैच करके जाएगा। अदरवाइज इससे हट जाएगा, फिर आप लोग कहोगे कि सर इससे हट गया, तो इसके जैसा हो जाएगा। रुक जाओ, बस हो गया। हाफ ऐसे रहती है, जी की वैल्यू टी कितना 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। सॉल्व कर लेते हैं। ये 20.4 है, ये 40 साइन थीटा है। 40 इसका डबल कर दो, डबल कर दो, 40 का डबल हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा 80 साइन थीटा। माइनस इससे काटोगे 2 बार चला जाएगा 9.8 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 19.8, 19.6 हो जाएगा। पानी पिया है, डकार आ रही है। 19.6, ये माइनस वाले टर्म इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो 20.4 प्लस 19.6 इज इक्वल टू हो जाएगा 80 साइन थीटा। 19.6, 0.4 एक हो गया, तो एक हो गया 20 बना देगा, 20 प्लस 20 ये हो जाएगा 40। 40 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, 80 साइन थीटा। अच्छा, 1 0 से 1 0 कटा, 4 से काटेंगे 8 को 2 बार चला जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। अब साइन थीटा में बताओ 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 डिग्री की। तो आप लिखोगे, इधर लिख दोगे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। थीटा से थीटा कटा, साइन से साइन कटा, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है? तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा गया था, यहाँ पर आप ये वाली बात कह सकते थे, लेट्स से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा, तब आपके पास थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। बिल्कुल मैच कर गया जी, पहला वाला पार्ट खत्म। आपसे कह रहा आप इस प्रोजेक्टाइल की जो है हॉरिजॉन्टल रेंज बता दो, तो आप हॉरिजॉन्टल रेंज बड़े आराम से बता दोगे। हॉरिजॉन्टल रेंज पूछी गई है तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला लगा दो। आप एक चीज़ जानते हो क्या? रेंज इज इक्वल टू होता है
रेंज इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जी आपने खाना खा लिया जी, मेरे बाबू ने खाना खा लिया जी, तो ये वो वाला जी है। यू कितना था आपके पास 40, इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 1600, 40 का स्क्वायर 4 चौक 16 मतलब 1600। साइन 2 थीटा की जगह रखोगे 30 तो साइन 60 हो जाएगी। जी की जगह कितना रखोगे, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए रख दूँ, कैलकुलेशन ईजी, अरे हो गई कैलकुलेशन ईजी, 9.8 रखो। 1600 साइन 60 की वैल्यू होती है √3 डिवाइडेड बाई 2, तो सही करके लिख दो ना, डिवाइडेड बाई 2, 2 नीचे लिख दो, 2 × 9.8, ठीक है। 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 800, तो 800 की √3 की वैल्यू होती है 1.73, यहाँ तक रहने दो, 9.8, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 0 ख़त्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा 173, तो 8 की मल्टीप्लाई कर दो 173 के साथ और 9.8 से डिवाइड कर दो, वैल्यू आ जाएगी 141.39 मीटर में, 141.39 मीटर। तो इज़ दैट क्लियर? क्लियर नहीं है क्या यार? क्यों क्लियर नहीं होगा, बड़ा इजी बता दिया मैंने आपको। h बराबर ut माइनस का हाफ dt स्क्वायर से आपने लोकेशन दे रखी थी ना, हाइट की, हाइट h की वैल्यू दे रखी थी, इतनी हाइट तक पहुंच गए तो उसके लिए तो फिर यही फॉर्मूला काम आता। बस आपने लगाया थीटा मिलेगा, थीटा मिलते ही आपने रेंज निकाल दी। अब आप मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हो क्योंकि थीटा आपके पास है। थैंक यू।